हाय, वेलकम टू माय लाइब्रेरी टूर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट सीरीज, एक्चुअली ऑल द सीरीज और बुक्स आई हैव। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरे पास सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। इसकी 6 बुक्स है मेरे पास अभी, एंड लास्ट पार्ट आया ही नहीं है, तो वी ऑल नो कि लास्ट पार्ट तो अभी लिखा ही नहीं गया है। जल्दी से एक रिव्यू दे देती हूँ इस पूरी सीरीज का। तो ये है कि बहुत लेंदी है। आप साइज देखो, लाइक ये बुक 1 का साइज है, नेक्स्ट बुक का साइज है, एंड इसका वैसे साइज छोटा है, A5 है, बट ये देखो आप, ये थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली दिस। एंड ये तो सबसे बड़ी है। ये 2 पार्ट में भी मिल जा रही थी, पर मैंने कहा एक ही पार्ट में खत्म कर दो, मुझे अच्छी लग रही थी ऐसे देखने में। तो दिख रही है कितनी लेंदी सीरीज है, और हमने टेलीविजन पे भी देखा था कि कितना काफी सीजन्स गए थे इसके। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको ब्रेक तो जरूर लेना पड़ेगा। इस सीरीज को पढ़ने के लिए एक बुक पढ़ी, फिर आप कुछ और पढ़ लो या फिर कुछ और कर लो, कुछ दिन का ब्रेक ले लो, फिर पढ़ना। एंड कंटिन्यूटी तो मेंटेन हो ही जाती है। बीच में आप और भी बुक्स पढ़ लोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसको पढ़ते रहोगे, टाइम लगेगा। सो इसको कभी सोचना मत कि एक साथ पढ़ना है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि बोर हो जाओगे। काफी मटेरियल है, काफी इन डेप्थ है, तो बोर होने के चांसेस ज्यादा हैं। इंटरेस्टिंग है अगर एक एक करके पढ़ोगे तो। सो मेरी नेक्स्ट सीरीज है द ओजी सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज। इसकी 7 बुक्स हैं और 8 अगर मैं कर्स चाइल्ड का प्ले मिला दूँ तो। एंड इस बुक को पढ़ना तो बहुत आसान है, हम सबने पढ़ी ही होगी या मूवीज तो देखी ही होगी। तो मूवी देखी है तो ये बुक पढ़ने में हमको बहुत मजा आएगा। सो नॉन रीडर्स जो रीडिंग हैबिट शुरू करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी सीरीज है। आप एक्चुअली 8 बुक्स पढ़ लेंगे, 8 नहीं तो 7 तो पढ़ ही लेंगे, तो आपके पास कलेक्शन में अपनी रीडिंग लिस्ट में 7 बुक्स हो जाएंगी और आपको मजा भी आ जाएगा। तो मे बी यू विल गेट हुक्ड टू रीडिंग आफ्टर रीडिंग दिस सीरीज। तो ये है फर्स्ट बुक। सो इसका साइज आप देख सकते हो, छोटा सा ही है। ये भी छोटी सी ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, लैंग्वेज इजी है, एंड प्लॉट आगे तुम्हें पता ही है, तो इमेजिनेशन में ही फटाफट ये बुक चली जाती है। थर्ड थोड़ी सी मोटी है कंपेयर टू 1 एंड 2, देन फोर्थ उससे मोटी है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि नॉन रीडर जो रीडिंग हैबिट शुरू करना चाहते हैं वो डरे नहीं। ग्रेजुअली पेजेस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। देन फिफ्थ, आई थिंक सबसे ज्यादा पेजेस इसी बुक में है, फिफ्थ बुक में। देन सिक्स बुक, वो ठीक ठीक सी है, लाइक 1-2 का मिक्सचर कर दो, अगर दोनों को मिला दो तो उतना साइज है बुक का। 7 भी उसी साइज की है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और 8 तो प्ले है, तो प्ले तो आधा पेज खाली रहता है, तो दिख मोटी रही होगी तुमको, मुझे नहीं लग रही है, बट अगर तुमको लग रही है तो टेंशन मत लो, ये प्ले है पूरा का पूरा। सो दिस वाज माय सेकेंड सीरीज जो मेरे पास। थर्ड सीरीज इंडिया के बुक सेलर है, ये तो मुझे पता है, बाहर का पता नहीं। तो थर्ड सीरीज इज इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। इसकी 3 बुक्स है, तीनों का साइज आप देख सकते हो। दिस इज बुक 1, देन दिस इज बुक 2 एंड दिस इज बुक 3। एंड हर बुक आई थिंक किसी ना किसी एक सस्पेंस में खत्म हो रही है, और फिर अगली बुक में सस्पेंस का निवारण है, देन फिर वो खत्म होती है, लास्ट तो है ही फाइनल कंक्लूजन पार्ट। तो अभी मैं इसको भी पढ़ चुकी हूँ, बट री रीडिंग चल रही है। तो बुक 1 मेरी खत्म हो गई है, जिसका रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको लिंक करके दे दूंगी, या फिर यहाँ के साइड में आपको दिख ही जाएगा। सो ये बुक मैं पढ़ चुकी दोबारा, अभी मुझे ये वाली फिर पढ़नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, एंड जिसने पढ़ी है या जो जानते हैं इसके बारे में तो उनको तो पता ही है, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं कि इसमें शिवा की कहानी है, एंड हाउ शिवा ट्रेवल्स फ्रॉम उसका ओरिजिन प्लेस टू द नेक्स्ट प्लेस। इस पूरी कहानी को लेकर ये तीनों पार्ट्स हैं, एंड तीनों पार्ट्स में सिर्फ स्टोरी नहीं है, लाइफ लेसन्स हैं, इतने सुंदर तरीके से दिए हुए हैं कि आपको एक गाइडिंग बुक की तरह भी लग सकती है अगर तुम सीरियसली से पढ़ रहे हो तो। लैंग्वेज इजी, बहुत टफ नहीं है, प्लॉट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग, एंड हर बुक खत्म करते ही दूसरी बुक पढ़ने का मन कर जाता है। एंड इसकी स्टोरी शायद अगर कभी इसका रिव्यू देखो तो मैंने बताई होगी कि मैं पहले पढ़ने वाली थी ये बुक, एंड फिर मेरे किसी दोस्त ने कहा कि नहीं इसको पढ़, अच्छा लगेगा और अच्छी बुक है। तो फिर एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, देन आई वाज लाइक कि चल मेरे पास ये रखी हुई है तो उसको पढ़ के देख लेते हैं, नींद ही आ जाएगी एटलीस्ट। और फिर मुझे नींद तो आई नहीं, पूरी रात में ऑलमोस्ट मैंने 90% बुक खत्म कर दी थी, 90-80%, और बाकी के 10% अगले दिन।
फिर उसके बाद ढूंढ ढांड के सेकंड थर्ड मतलब खरीद के या लेके आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि स्कूल में थी शायद मैं तब, तो मैंने फिर पढ़ ली थी। तो ये है मेरी थर्ड सीरीज। नेक्स्ट सीरीज भी अमीश के द्वारा लिखी गई किताबें ही है मेरे पास। दिस इज राम सीता रावण एंड लंका। सो रावण इज हियर, मुझे हंस लगाने दो, या लाइक दिस। और इन चारों का साइज लगभग बराबर ही है। लास्ट वाली कंक्लूडिंग है, इसलिए थोड़ी सी लेंदी है। एंड इसका भी सेम पैटर्न है, सेम तरीके से स्टोरी चल रही है। बट उस पिछली वाली सीरीज जो मेलुहा वाली थी अमीश की, उसमें कंटिन्यूस स्टोरी थी। इसमें कंटिन्यूस है, बट इसमें तीनों का पर्सपेक्टिव लास्ट में आके, हर बुक के लास्ट में वो सेम सिचुएशन पर आते हैं। सो स्टोरी सब लाइक तीन कैरेक्टर्स हैं, राम सीता रावण, तो सबके जो लाइफ के स्टेजेस चल रहे हैं वो अलग अलग हैं, बट उनके साथ जो सिचुएशंस हैं वो सिमिलर आ जा रही हैं। तो वहां तक कॉमन पॉइंट तक कैसे पहुंचे अपनी अपनी स्टोरी के साथ, वो पहले इन तीन बुक में है। फिर इन तीनों के साथ में आगे स्टोरी कैसे जाती है वो लंका बुक में है। सो ये भी अच्छी रीड है अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा ढूंढ रहे हो पढ़ने के लिए, एंड कम टाइम में ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए तो इसे पढ़ लो। लैंग्वेज अगेन अमीश के तो इट्स इजी एंड बट इसमें भी तुम्हें लाइफ लेसन्स मिल जाएंगे। मुझे मेलुहा से ज़्यादा बेहतर तो नहीं लगी, बट या अगर मैं इसे इंडिविजुअली देखूँ तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी सीरीज। एंड दिस वाज माय फोर्थ सीरीज। अब इस तरीके की सीरीज की बात हो ही रही है, तो मेरे पास है द हिडन हिंदू बाय अक्षत गुप्ता। अक्षत गुप्ता को अभी तो सारे इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब कोई जान रहा है इनको एज राइटर। एंड मुझे ये बुक गिफ्टेड है, तो मुझे उस बुक के बारे में बस ऊपर से पता था, क्योंकि न्यू रिलीज थी, तो मुझे इतना ज़्यादा उस समय मुझे पता नहीं था, आई वाज बिजी समवेयर एल्स। बट माय फ्रेंड गॉट मी दीज बुक्स एंड तीनों मुझे मुझे साथ मिल गए थे कि तीसरी रिलीज नहीं हुई थी, तो मैं ही जानती हूँ उसका सस्पेंस और गम तीसरी बुक ना होने का तुरंत के तुरंत। सो आई रेड दिस बुक एंड ये बुक तो बिगनर फ्रेंडली है बिल्कुल। इसका साइज देखो इतना ज़्यादा कम है। एंड लैंग्वेज अगेन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। एक आध वर्ड जो नहीं समझ आते तो डिक्शनरी या फिर आजकल जेमिनी, चैट जीपीटी सब कुछ तो है ही पूछने के लिए, गूगल कर लेना, इतना कुछ टफ होता नहीं है। एंड ये भी इंटरेस्टिंग बुक है। और एक्चुअली देखो बहुत ज़्यादा कंटेंट इतना नहीं है कि तुम डर जाओ, तो तुम रीडिंग स्टार्ट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। साइज देखो फॉन्ट का, एंड पेज भी पूरा ऐसे भरा हुआ नहीं है, तो इसे बिना डरे खुशी से शुरू करो। एंड तीन ही बुक्स है, फटाक से खत्म हो जाती है। स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जिसको बहुत अल्ट्रा फिक्शन पसंद है उसको तो मज़ा आ जाने वाला है। तो दिस इज माई नेक्स्ट सीरीज। अभी बुक की सीरीज देखते देखते ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव गॉट रियली गुड फ्रेंड्स, क्योंकि राम सीता रावण वाली भी मुझे पढ़नी थी, तो फिर वो भी मुझे गिफ्ट कर दी थी मेरे फ्रेंड्स के थ्रू। एंड अभी जो हमने हिडन हिंदू देखी वो भी मेरी गिफ्टेड सीरीज है। एंड ये टू ऑल द बॉयज आई लव्ड बिफोर भी गिफ्टेड है। आई एम लकी कि मेरे फ्रेंड्स मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, वो जान जाते हैं कि मुझे नेक्स्ट बुक क्या पढ़नी है। तो ये मुझे अभी मेरे लेटेस्ट बर्थडे पे गिफ्ट में मिली है। एंड हमने सबने इसकी, गर्लीज ने जितनी सारी गर्ल्स हैं यहाँ पे, सबने ये मूवीज तो देखी ली होगी, लारा जीन। तो ये बुक्स है एक्चुअली। एंड मुझे रिसेंटली पता चला, मैं बहुत लेट हो गई जानने में, बट मुझे रिसेंटली पता चला कि ये बुक्स हैं। तो अभी मैंने इसे पढ़ा नहीं है, तो मैं पढ़ के इसका रिव्यू अच्छे से 1 by 1 डाल दूंगी। बट आई गॉट गुड रिव्यूज अबाउट दिस बुक जिन्होंने इसे रीड करा है। तो ये भी मेरी एक सीरीज का एडिशन है लेटेस्ट। ओके, सो अगर मुझे कभी पता चलता है कि कोई शो या कोई मूवी बुक्स पर बेस्ड है, तो मैं पागलों की तरह उसके बुक्स ढूंढने के लिए लग जाती हूँ। एंड बहुत मुश्किल से, लिटरली बहुत मुश्किल से मुझे ब्रिजर्टन की बुक्स मिल गई है, जिसमें अभी 2 बुक्स यहाँ नहीं है। एक कहीं और रख दी है मैंने, जो भी मुझे मिल नहीं रही है। एंड एक बुक मुझे इसके साथ सेट के साथ मिली नहीं है, तो मैं अभी ढूंढ ही रही हूँ उसे, कहीं अच्छे से मुझे मिल जाए वो बुक। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि मुझे इजी साइज में वो बुक चाहिए, क्योंकि इतनी क्यूट है एंड पॉकेट फ्रेंडली है कि मैं इसे कहीं भी लेके जा सकती हूँ।
और मैंने 2 बुक्स जो पढ़ी है, फर्स्ट एंड टू, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं सीरीज देखते देखते ही पढूं ताकि मुझे इमेजिन करने में और ज्यादा मजा आए। सो फर्स्ट ब्यूकेन आई थी जो कि डैफ्ने की थी, उसका भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। सो ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके बारे में, इट वॉज अ गुड बुक। बट अभी लेटेस्ट मैंने ये पढ़ी है तो इसका भी रिव्यू मैं डालने ही वाली हूँ कुछ दिनों में। एंड जितना ही मुझे सीजन 2 देखने में मजा आया उतना ही मुझे ये बुक पढ़ने में मजा आया। इससे ज्यादा मैं सीधा अपने बुक रिव्यू में करने वाली हूँ। सो दिस वॉज माई नेक्स्ट सीरीज जो कि आई थिंक टीवी शो से रिलेटेड 1, 2, 3 एंड 4, 4 किताबें, 4 बुक सीरीज तो मेरे पास हैं जो आ चुकी हैं ऑन टेलीविजन और ऑन मूवीज। नेक्स्ट है तो सीरीज 2 बुक्स की ही, बट मेरे पास एक ही बुक है और दूसरी मुझे मिल नहीं रही है। ऑनलाइन मुझे थोड़ा सा ना शक हो रहा है कि वो ठीक प्रिंट में नहीं आ रही है, एंड ऑफलाइन मैं पूछ चुकी हूँ आई डोंट नो कितनी बुक शॉप्स में, बट मुझे वहाँ नहीं मिल रही है। सो कहीं तुमको अच्छा लिंक मिले, कहीं तुमको लगे कि हाँ ये लाइक ऑथेंटिक मिल रही है तो प्लीज लेट मी नो और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। सो दिस इज लॉस्ट बुक शॉप। इट्स वेरी प्लेजेंट एंड फेरी टेल लाइक स्टोरी, और इसको पढ़ना ध्यान से क्योंकि इमेजिनेशन मतलब लाइक इस बुक में इमेजिनेशन और एक्स्ट्रा वर्ल्ड चल रहा है। सो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कब तुम उनकी रियलिटी में हो, कब तुम उनके फिक्शन में हो। बट इट्स वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। थोड़ी सी टफ लैंग्वेज हो जाती है कभी कभी, बट इफ यू नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स तो इट्स इजी। नहीं है तो यू कैन फाइंड आउट। तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसका पार्ट 2 जैसे ही मुझे मिलेगा या तुमको कहीं मिले तो प्लीज लेट मी नो। अब लास्ट में बस एक सीरीज है हिंदी की। हिंदी की मैं बहुत सारी सीरीज ढूंढती तो हूँ बट मुझे मिलती नहीं है, तो एक ही मेरे पास ये सीरीज है, दैट इज हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, जो कि 4 पार्ट्स हैं, ऐसे देख लो साइज इनका। तो ये लाइक मेरे पास इकलौती हिंदी सीरीज है, बट अच्छी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो इनकी लाइफ के बारे में जानने को आपको मिलेगा। हरिवंश राय बच्चन जो नहीं जानते हो, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इन 4 किताबों में खुद लिखा हुआ है, और जिनकी हिंदी कमज़ोर है वो लोग अपनी हिंदी ठीक करके फिर इसको पढ़े। टाइम लेती हैं ये किताबें, बट उतनी ही आपको हुक्ड भी रखती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की कई सारी स्टेजेस पर अलग अलग बुक बनाई हैं। तो जैसे वो अपने गांव या अपने ओरिजिन प्लेस पे हैं उसके लिए बुक है, फिर वो कहीं बाहर पढ़ने गए हैं तो उसके लिए है, फिर उन्होंने नया घर कहीं बनाया है उसके लिए है, एंड फाइनली उन्होंने एंड करी अपनी बुक इससे। अपने ओल्ड एज तक का सफ़र उन्होंने यहाँ पे लिया है। सो इसको लिखते वक्त तक वो इस दुनिया में थे, तो उनकी ऑलमोस्ट बुढ़ापे तक की सारी स्टोरी है इसमें, एंड बहुत ही अनफिल्टर्ड लिखी है, जिसके लिए मैं उन्हें काफ़ी ब्रेव मानती हूँ। उन्होंने बहुत अनफिल्टर्ड काम लिखा है। इवन अभी मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने लग जाऊँ तो मैं भी फिल्टर लगाऊंगी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी फिल्टर लगाओगे। तो उन्होंने बहुत अनफिल्टर्ड तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं जो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। एंड बच्चों को प्लीज़ ये बुक्स मत दीजिएगा। आप बच्चों को देना चाहते हैं अपने नेफ्यू नीसेस, अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स को, या फिर आपके आसपास कोई बच्चा है जिसको गिफ्ट करना है, तो आप सिर्फ हैरी पॉटर देना, बाकी बुक्स मत देना, क्योंकि सारे बड़े लोगों के लिए है। उनको उतना मज़ा भी नहीं आएगा, और मे बी अच्छे इम्पैक्ट के बजाय वो उसमें से वायलेंस उठा ले समटाइम्स, या उसमें से कोई गलत डायलॉग उठा ले, तो अभी उनको इतनी समझ नहीं होती। तो हैरी पॉटर सबसे सेफ ऑप्शन है, आपसे वही गिफ्ट करना। बाकी आप किसी को भी कुछ भी गिफ्ट कर देना, सारी अच्छी हैं। सब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली एक बुक रिव्यू के साथ, क्योंकि अभी मैंने इधर बीच कई सारी बुक्स पढ़ने का लिस्ट तो बना लिया है। तो अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो मैं आपको मिलूंगी। बाय बाय।